इस दुनिया में अधिकांश लोगों को कुत्ते, बिल्ली, मछली, पंछी, गाय, भैंस या कोई भी जानवर पालने का शौक होता है। इसके साथ ही अगर कोई जानवर आपको अपने घर के आसपास बीमार या घायल हालात में मिले तो आप उसकी मदद जरूर करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसा कोई शौक या मदद बाहरी शक्तियों से घिरी हुई हो तो आपको और आपके परिवार वालों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। पर ऐसा लाखों में एक के साथ होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद लाखों में एक हो। मोनिका थी लाखों में एक वो लड़की जिसके साथ ये हादसा हुआ। स्वभाव से बहुत ही साधारण और सबकी मदद करने वाली, लेकिन उसे क्या पता था कि किसी की हेल्प करना उसे इतना भारी पड़ जाएगा कि उसकी जान पर बनाएगी। इंडिपेंडेंट लड़की घर में अकेली रहती थी, पर मारिया आंटी उसकी नौकरानी रात में वहीं रहा करती थी। एक रात तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली का लगातार चमकना जारी था। कहीं से उड़ते हुए एक बाज उसके दरवाजे पर आकर टकरा गया। दरवाजे पर हुई दस्तक से मोनिका की नींद खुल गई और वो दरवाजा खोलने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने दरवाजा खोला तो उस बाज को देखा और कहा, अरे ये बाज यहाँ कैसे? ओह, ये तो घायल हो गया है। उसने उस घायल बाज को उठाया, अंदर लेकर आई और उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने ही रूम में आराम से रख दिया और सो गई। लेकिन मोनिका की नौकरानी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। कम से कम 15-20 दिन तक मोनिका ने उस बाज की बड़ी देखभाल की और वो अब उसे अपने घर में रख लेना चाहती थी। लेकिन समय का ऐसा फेर हुआ कि मोनिका का बिजनेस ठप पड़ने लगा और उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। लेकिन वो बाज हमेशा मोनिका के आसपास रहकर उसे गीत गाया और हंसाया करता था। मोनिका भी उसके साथ खुश रहती थी। एक रात जब मोनिका किचन में पानी पीने आई, उसने देखा उस दिन जैसा फिर से हो रहा है। वही तेज बारिश, बिजली का चमकना और उसमें एक बच्चे का साया दिखना। मोनिका डर गई। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि वो दर्द से कराहने लगी। उसकी कराह सुनकर मारिया किचन में आई और उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। उस रूम में 2 साए थे, एक जो उल्टे पांव मोनिका की तरफ बढ़ रहा था और दूसरा उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। मोनिका बेहोश चुपचाप सहमी हुई खड़ी थी। उसकी नौकरानी को पहले से ही सब कुछ समझ आ रहा था। उसने पूजा घर से जाकर पवित्र गंगा जल मोनिका की ओर छिड़का और कोई मंत्र का जाप करने लगी। ये देखकर वो साया गायब हो गया और मोनिका बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जब मोनिका ने अपने हाथ पर देखा तो उसे अपने हाथ पर बाज के पंजों के निशान दिखे और वो बाज उस घर से नदारद था। मोनिका ने नौकरानी से पूछा कि वो ये सब कैसे जानती थी। तब उसने बताया कि वो रात अमावस की रात थी और ऐसे तूफान में कोई पंछी इस तरह नहीं आता। मुझे पहले से ही शक था और मेरा शक यकीन में तब बदला जब मुझे तांत्रिक ने अमावस से अमावस की रात तक की कहानी बताई कि कैसे कोई पक्षी बाहरी ताकतों से घिरा हुआ अमावस की रात किसी के घर टकराता है। और उसी तांत्रिक ने मुझे ये मंत्र दिया था जिससे तुम्हारी जिंदगी बची है। मोनिका को ये सब सुनकर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई कि वो अपनी जिंदगी अब फिर से शुरू कर सकती है। और धीरे धीरे मोनिका की जिंदगी बदलने लगी। उसका ठप पड़ा बिजनेस अब फिर से चलने लगा और मोनिका अपने जीवन में आगे बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन अचानक तेज बारिश और वही बाज फिर से एक लड़की के घर पर दस्तक देने पहुंच गया। ओह माय गॉड, ये घायल बाज यहाँ कैसे? गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।